नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पेगासस जासूसी कांड पर हंगामा। विपक्ष ने पूछा कि क्या इजराइल से खरीदा गया था स्पाईवेयर, इसकी हो जांच। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महंगाई को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल, कोई सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरा तो किसी ने निकाली बैलगाड़ी रैली। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को लताड़ा, कहा अगर संक्रमण फैला तो कार्रवाई होगी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2022 के यूपी चुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पेगासस जासूसी कांड पर हंगामा। विपक्ष ने पूछा क्या इजराइल से खरीदा था स्पाईवेयर, जांच हो। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी संसद में पेगासस जासूसी कांड पर हंगामा हो रहा है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई को शुरू होते ही स्थगित करना पड़ा। करीब 5 मिनट ही ये कार्रवाई चल सकी। लोकसभा 2 बजे तक और राज्यसभा 11 बजे तक स्थगित हो गई है। इसके बाद 12 बजे राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर शुरू की गई, लेकिन हंगामे के चलते स्थगित कर दी गई। दरअसल कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला ने सख्त रुख अख्तियार किया। बिरला ने विपक्ष से कहा कि जिस विषय पर चर्चा चाहते हो नोटिस दीजिए। सरकार हर विषय पर चर्चा की प्रतिबद्धता जता चुकी है, तो विपक्ष नारेबाजी क्यों कर रहा है, ये उचित नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शक्ति सिंह गोहिल ने मांग की है कि पेगासस स्पाईवेयर विवाद की जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठित करके कराई जाए। इस विवाद में जो तथ्य सामने आए हैं उनसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार ने इजराइल से स्पाईवेयर खरीदा था? अगर नहीं तो गलत तरीके से भारतीय नागरिकों के फोन को हैक किया गया। सरकार इस मामले में कटघरे में है। शिवसेना सांसदों ने पेगासस मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी से कराने की मांग की। शिवसेना सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात कर यह मांग की। ये संविधान द्वारा प्रदत्त गोपनीयता और स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला है। ये मामला बेहद गंभीर है। बीजेपी के जगदम्बिका पाल ने कहा कि कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी है, सदन को चलने नहीं देना है, इसलिए बहाना बनाया जा रहा है। जांच किस बात की, जब सरकार ने कह दिया है कि इसमें उनका कोई रोल नहीं है। आईटी मंत्री ने सदन में कहा और गृह मंत्री ने भी बयान दिया है। राहुल गांधी की जासूसी की क्या जरूरत है? वे कल तक किसान और कोविड पर चर्चा की मांग कर रहे थे, आज पलट गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगाई को लेकर विपक्ष का हल्ला बोल, कोई सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरा तो किसी ने निकाली बैलगाड़ी रैली। जी हां दोस्तों, बढ़ती महंगाई के विरोध में बिहार के मुख्य विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता लगातार दूसरे दिन सड़क पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया। सोमवार को राजद के कार्यकर्ताओं ने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और केंद्र तथा राज्य के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कई जगहों पर टमटम और बैलगाड़ी के साथ लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। पटना में राजद के नेता तेजस्वी यादव ने भी महंगाई के विरोध में सरकार पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ी कीमतों से जनता त्रस्त है और सरकार बेफिक्र है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा महंगाई ने जनता की रीढ़ तोड़ दी, लोग भूख से मर रहे हैं और सरकार बेफिक्र है। उन्होंने कहा कि राजद सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाएगी। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अच्छे दिनों वाली रिकॉर्ड तोड़ महंगाई के खिलाफ रविवार को बिहार के सभी प्रखंडों में कार्यक्रम अति सफल रहा। सोमवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है। इधर पूर्वी चंपारण में लोग प्रदर्शन के दौरान रसोई गैस सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतरे। वहीं वैशाली जिले में लोगों ने बैलगाड़ी रैली निकाली। सहरसा जिले में महंगाई के खिलाफ बड़ी संख्या में राजद की महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरी और महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा। भोजपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, लखीसराय में भी राजद कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अब महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई प्रारंभ हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को लताड़ा, कहा अगर संक्रमण फैला तो कार्रवाई होगी। जी हां दोस्तों, केरल में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में केरल सरकार की ओर से बकरीद पर लॉकडाउन में ढील दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा यह अफसोस की बात है कि राज्य सरकार व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई। उन इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति दी जहां कोरोना दर 15% से अधिक है और लोगों की जान को खतरे में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद के मद्देनजर लॉकडाउन में ढील देने पर केरल सरकार को जमकर लताड़ लगाई। कहा यह चौंकाने वाली स्थिति है। राज्य सरकार ने ट्रेडर्स समूह के दबाव में बाजार खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार का हलफनामा चिंताजनक, यह भारत के सभी नागरिकों को जीवन के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने के निर्देश देते हैं। साथ ही कहा अगर बकरीद के लिए राज्य द्वारा दी गई ढील से कोविड-19 का और प्रसार होता है तो वह कार्रवाई करेगा। हालांकि बकरीद पर लॉकडाउन ढील पर केरल सरकार द्वारा अधिसूचना को रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं दिया। लॉकडाउन में ढील का आज आखिरी दिन है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि कुछ आदेश पारित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अब कोई मतलब नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
किसानों पर पुलिस अलर्ट, कभी भी बंद कराए जा सकते हैं ये 7 मेट्रो स्टेशन। जी हां दोस्तों, आज से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र के दौरान किसान संगठनों ने अपने आंदोलन को फिर से तेज करने का ऐलान कर दिया है। किसान संगठनों का कहना है कि सत्र खत्म होने तक उनके 200 प्रतिनिधि रोज नई दिल्ली में इकट्ठा होंगे और संसद का घेराव करेंगे। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। एक तरफ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी किसान संगठनों को सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कार्यक्रम में बदलाव के लिए उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। संसद भवन के आसपास कहीं पर भी ज्यादा लोग जमा न हो पाए, इसके लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। नई दिल्ली जिले के डीसीपी दीपक यादव के अनुरोध पर डीसीपी जितेंद्र मणि ने दिल्ली मेट्रो के चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर को एक पत्र लिखकर कहा है कि सुरक्षा कारणों के चलते संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली इलाके के सभी मेट्रो स्टेशनों को बेहद शॉर्ट नोटिस पर किसी भी वक्त बंद कराने की जरूरत पड़ सकती है। इसे देखते हुए भी वे भी अपनी तरफ से सभी जरूरी इंतजाम करें और अपने स्टाफ को अलर्ट पर रखें। डीसीपी ने लेटर में 7 मेट्रो स्टेशनों जनपद, लोक कल्याण मार्ग, पटेल चौक, राजीव चौक, केंद्रीय सचिवालय, मंडी हाउस और उद्योग भवन का जिक्र किया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि जरूरत पड़ी तो बारखंबा रोड, प्रगति मैदान, सुप्रीम कोर्ट, आईटीओ, खान मार्केट, शिवाजी स्टेडियम जैसे मेट्रो स्टेशन भी बंद कराए जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि कानून व्यवस्था को देखते हुए तुरंत कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं, इसलिए डीएमआरसी किसी एक ऐसे सक्षम अधिकारी को भी तैनात करे जो पुलिस से निर्देश मिलते ही इन मेट्रो स्टेशनों को बंद करवा सके। मेट्रो के डीसीपी जितेंद्र मणि ने बताया कि इस दौरान सभी मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। इस बारे में सीआईएसएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि अभी मेट्रो स्टेशनों को अभी बंद नहीं कराया जा रहा है, जरूरत पड़ने पर ऐसा किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जीतेगा पंजाब मिशन को पूरा करने के लिए करेंगे काम, बोले पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि वो पंजाब मॉडल और हाईकमान के 18 सूत्रीय एजेंडे पर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो एक विनम्र पार्टी कार्यकर्ता के रूप में जीतेगा पंजाब के मिशन को पूरा करेंगे, साथ ही पंजाब में कांग्रेस परिवार के साथ मिलकर काम करेंगे। सिद्धू बोले कि मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। पंजाब कांग्रेस में तकरीबन पिछले 2 महीने से मचे जबरदस्त घमासान के बाद रविवार को नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को तत्काल प्रभाव से पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया था। वहीं संगत सिंह गिजियान, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का आभारी हूं कि इन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मुझे यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोहाली के सिसवा स्थित अपने फार्म हाउस पर अपने नजदीकी नेताओं की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि वह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनाने से नाराज हैं। वहीं अन्य पुराने कांग्रेसी नेता चाहते हैं कि अगर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष को बदलना है तो कमान प्रताप सिंह बाजवा को दे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से क्या मिलेगी राहत, सीएम नीतीश ने दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि हम लोग आपस में बात कर कोई रास्ता निकालेंगे, देखेंगे कि क्या इसमें किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम रोज देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। जनता दरबार के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे। वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने महंगाई कम करने को लेकर ट्विटर पर लिखा है कि महंगाई कम करना का नुस्खा दे रहा हूं, एनडीए हटाओ, महंगाई घटाओ। बता दें कि आरजेडी 18 और 19 जुलाई को बिहार में महंगाई के खिलाफ अपना आंदोलन कर रही है। महंगाई को लेकर आरजेडी केंद्र सरकार के साथ नीतीश सरकार को भी जिम्मेदार माना है। पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि रिकॉर्ड ही नहीं तो कैसा शासन, नीतीश राज यानी रिकॉर्ड तोड़ महंगाई का शासन। बढ़ती महंगाई पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने गरीब लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है, लेकिन सत्ताधारी दलों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत ने आग में घी का काम कर रहा है। सोमवार को पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। लगातार दूसरे दिन तेल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 101.84 व डीजल 89.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पेट्रोल की कीमत रांची में 68 रुपए लीटर है तो राजस्थान के श्रीगंगानगर में 113.21 रुपए है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में गूंजेगा पेगासस हैकिंग विवाद, कई सदस्यों ने दिया नोटिस, राहुल ने सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र में इस बार सरकार और विपक्ष के बीच तीखी जंग होने के आसार हैं। सत्र की शुरुआत से पहले ही एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसने हर किसी को हिला दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा दावा किया गया है कि पेगासस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से भारत में कई पत्रकारों, नेताओं और अन्य लोगों के फोन हैक किए गए थे। इस खुलासे को लेकर अब सोमवार को संसद में हंगामा होने के आसार हैं। विपक्षी पार्टियों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस विषय पर चर्चा की मांग की गई है और स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। राज्यसभा में सीपीआई नेता बिनॉय बिश्रम, राजद सांसद मनोज झा, आप सांसद संजय सिंह समेत अन्य
कई सांसदों द्वारा इस विषय पर चर्चा की मांग की गई है। इन नेताओं के अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमें पता है वो क्या पढ़ रहे हैं जो भी आपके फोन में है। विपक्ष के तीखे तेवरों से साफ है कि इस मसले पर सरकार को संसद में सवालों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बीते दिन दुनिया के अलग अलग देशों की कई मीडिया एजेंसियों द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें दावा किया गया है कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस की मदद से कई देशों की सरकारें अपने यहाँ चिन्हित लोगों के फोन हैक कर उनकी जानकारियां हासिल कर रही थी। इसमें भारत का भी नाम है। यहाँ के कई पत्रकार, विपक्षी नेता, मंत्री और अन्य के फोन हैक किए जाने का दावा किया गया है। इसी खुलासे के बाद से बीते दिन से ही विपक्ष द्वारा सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के करीब 300 फोन नंबर को इस दौरान हैक किया गया है। अधिकतर नंबर को 2018 और 2019 के बीच हैक किया गया था। मीडिया कंपनियों द्वारा इस मसले पर पूरी सीरीज निकाली जाएगी। इसकी पहली कड़ी में पत्रकारों के नाम सामने लाए गए हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।